सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है रमजान में शुगर के मरीजों के लिए रोजा रखने के लिए रहनुमाई और उसका होम्योपैथिक में इलाज। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। चले मैं आपको बताता हूँ, रमज़ान और मुबारक में ऐसे मरीज जो शुगर के में मुब्तला होते हैं उनके लिए कुछ हदायत जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर अमल करके इंशाअल्लाह रमज़ान और मुबारक के मुबारक रोज़ों को बखूबी रख सकेंगे। सबसे पहले तो मैं ऐसे लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते उनके बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1, ऐसे लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती वो लोग रोज़ा ना रखें। नंबर 2 पे ऐसी हामला खवातीन जो शुगर की मरीज़ा हों वो भी रोज़ा रखने से परहेज कर लें। नंबर 3 पे ऐसे मरीज जिनके गुर्दे फेल हो गए हों यानी रीनल फेलर के मरीज हों तो ऐसे लोग भी रोज़ा रखने से परहेज करें। नंबर 4 पे ऐसे लोग जो शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो ऐसे लोग भी रोज़ा रखने से परहेज कर लें और बाद में कज़ा रोज़े रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि सहरी करते वक्त शुगर के मरीजों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपना रोज़ा बखूबी रख सकें। सुबह सहरी करते वक्त शुगर के मरीजों को चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, यानी उनको मीठा खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसे लोग जो शुगर में मुब्तला होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली खुराक और ऐसी अशिया जिनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं से परहेज करना चाहिए। सुबह के वक्त पराठा वगैरह इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज सहरी करते वक्त गंदम का आटा और चने का आटा मिला करके इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा इनको फायदा मिलेगा। ऐसे मरीज जो सालन इस्तेमाल करें या जो सालन बनाएं उसमें 2-3 सब्जियां इकट्ठी करके उनको पका लें और उनका सालन यूज करें। तो शुगर के मरीज ऐसी खुराक सहरी के वक्त खाने से इंशाल्लाह उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सहरी में वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खट्टा ना हो। शुगर के मरीज अफ्तारी में जो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें 1 या 2 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू की शिकंजी इस्तेमाल कर सकते हैं और ताज़ा फल जरूर इस्तेमाल करें। अफ्तारी के वक्त शुगर के मरीज ज्यादा खाना मत खाएं और तली हुई चीजों से परहेज करें जिसमें पकोड़े, समोसे और दीगर तली हुई अशिया, उनसे परहेज करें। रमजान और मुबारक में शुगर के मरीजों के लिए होम्योपैथिक इलाज बहुत ज्यादा मुफीद होता है। अब मैं आपको इसके बारे में आगाही दूंगा। ऐसे मरीज जिनको शुगर बहुत ज्यादा रहती है वो साइजीजियम का इस्तेमाल करने से उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। साइजीजियम का तरीका इस्तेमाल मदर टिंचर में 10 कतरे सहरी के वक्त और 10 कतरे शाम को अफ्तारी के बाद 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। होम्योपैथिक में जो दूसरी दवा इस्तेमाल होती है वो जैमनिमा है। दोस्तों, जैमनिमा बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। इसका तरीका इस्तेमाल सहरी के वक्त इसके 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के लिए जा सकते हैं और शाम को अफ्तारी के बाद 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, इसके साथ यूरेनियम नाइट्रिकम 3x में टैबलेट सहरी के वक्त 2 गोली और इसी तरह शाम को अफ्तारी के बाद 2 गोली लेने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगर शुगर के मरीजों को कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही हो तो ऐसे मरीज एसिड फास्ट 200 ताकत में 5 कतरे शाम को सोने से पहले 2 घूंट पानी में लेने से इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, बायोकेमिक में भी नेट्रम सल्फ 6x का इस्तेमाल रमजान और मुबारक में शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका तरीका इस्तेमाल 4 टैबलेट सुबह सहरी के वक्त और इसी तरह शाम को अफ्तारी के बाद 4 टैबलेट लेने से इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।